सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी रीडर के पाठ 5 ओस कविता का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आदि कविता का अध्ययन कर लिया था। आज की कक्षा में हम अपनी उसी कविता का आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कविता को आगे बढ़ाने से पहले मैं पूर्व कक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब बताने जा रही हूँ। प्रश्न था, इस कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न 2, कवि ने मोती की लड़ियाँ किसे कहा है? ओस की बूंदों को। कविता में रत्न किसे कहा गया है? ओस की बूंदों को। कविता में जुगनू की तुलना किससे की गई है? ओस की बूंदों से। बच्चों, कविता को आगे बढ़ाने से पहले मैं पूर्व कक्षा में पढ़ी गई कविता के भाग का दोबारा दोहरान करूंगी। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता की रचना की है और वे ओस की बूंदों का एक बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ। जब कवि सुबह सुबह प्रातःकालीन अपने बगीचे में आते हैं तो वे हरी घास के ऊपर जो ओस की बूंदें होती हैं उन्हें देख करके कहते हैं कि हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ। कवि ओस की बूंदों को मोती की लड़ियों के समान बता रहे हैं। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। अब कवि ने ओस की बूंदों को किसके समान बताया है? जी हाँ, हीरो की कड़ियों के समान। वे कहते हैं कि कौन रात रात में यहाँ आकर के उज्जवल हीरो की कड़ियाँ गूंथ गया है, यानी चमकते हुए हीरो की कड़ियाँ। तो उन्हें ओस की बूंदें कैसी लग रही हैं? चमकते हुए हीरो के जैसी। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। अब कवि आगे कहते हैं कि जुगनू से जगमग जगमग। मैंने बच्चों आपको पिछली कक्षा में बताया था, जुगनू क्या होता है? एक चमक पैदा करने वाला कीड़ा होता है। तो कवि कहते हैं ये कौन है जो चमक रहे हैं जुगनू की तरह, जगमग जगमग कर रहे हैं। अब कवि कहते हैं नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। कवि कह रहे हैं कि नभ में जो नन्हे नन्हे तारे होते हैं जो चमक पैदा करते हैं, चमकते हैं, तो कवि कहते हैं उन तारों की तरह कौन है जो यहाँ चमकते हैं, चमकते हैं, दमकते हैं, दम दम दम। तो कवि ने यहाँ किसका जैसा बताया है? ओस के कणों को। जी हाँ, जुगनू के जैसा और नन्हे तारों के जैसा। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना। बच्चों, जौहरी का अर्थ मैंने आपको कल भी बताया था कि जौहरी होता है पारखी, यानी कि जो ज्वेलर्स होते हैं वे होते हैं जौहरी। तो कवि कहते हैं कि लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, कि कौन जौहरी यहाँ आया था रात को और अपने घर का भरा खजाना यहाँ लुटा गया है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि उन्हें वहाँ पर क्या दिख रहे थे? हीरे मोती जैसे दिख रहे थे ना। तो उन्होंने कहा कि लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना। रत्न का अर्थ होता है बच्चों कीमती पत्थर। तो कवि कहते हैं कि यहाँ सभी जगह पत्तों पर फूलों पर पग पग, यानी कि जहाँ भी पैर रखें वहीं पर बिखरे हुए हैं रत्न है नाना। यहाँ बच्चों नाना का अर्थ मैंने कल भी आपको बताया था, नाना का अर्थ होता है अनेक प्रकार के। तो कवि कहते हैं कि बिखरे हुए रत्न है नाना, कि नाना अनेक प्रकार के यहाँ पे रत्न बिखरे हुए हैं। वे रत्न जो आभूषणों में काम आते हैं, जो बहुत ही कीमती होते हैं। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि कोई जौहरी यहाँ आया था और अपने घर का पूरा खजाना यहाँ पर लुटा करके चला गया है। बच्चों, आशा है आपको यहाँ तक कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम कविता के आगे का भाग पढ़ते हैं। बड़े सवेरे मना रहे हैं कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कवि कहते हैं कि बड़े सवेरे, यानी इतने सुबह सुबह बड़े सवेरे मना रहे हैं, कि कौन मना रहे हैं? कौन खुशी में यह दिवाली, कि कौन खुशी में यह दिवाली मना रहे हैं बड़े सवेरे। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली।
कि वन उपवन में किसने जला दी है दीपावली निराली। यहाँ बच्चों दीपावली निराली से कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि किसने यहाँ इतने दीपों जला दिए हैं। तो कवि ओस की बूंदों को किसके समान बता रहे हैं? जी हाँ, दीपों के समान। कि दीपावली पे दीप जलते हैं ना, तो कवि कहते हैं कि बड़े सवेरे मना रहे हैं कौन खुशी में यह दिवाली। कि यहाँ कौन दिवाली मना रहे हैं जो इतने सारे दीप जला दिए हैं। वन उपवन में जला दी है। उपवन का अर्थ होता है बगीचा, यानी बाग बगीचों में किसने यह दिवाली जला दी है, यानी यह दिवाली मनाई है जो इतने दीप जलाए हैं। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अब देखिए बच्चों, बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी है कवि ने। कवि कहते हैं जी होता कि मेरा मन करता है। जी होता मतलब मेरा मन करता है, इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। बेटा अंजलि का अर्थ होता है बच्चों हथेलियों को मिलाकर बनाने वाली मुद्रा। जैसा कि आपको ऊपर चित्र में दिखाई दे रहा है, हम दोनों हथेलियों को जोड़ करके जो मुद्रा बनाते हैं उसे कहते हैं अंजलि। तो कवि कहते हैं अंजलि में भर घर ले आऊं। किसे ले आऊं? ओस कणों को। कि मेरा मन होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर। इनकी शोभा निरख निरख कर। निरख निरख कर का अर्थ देख देख कर, इनकी सुंदरता को देख देख कर। शोभा क्या होता है? सुंदरता। इनकी सुंदरता को देख देख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कविता एक बनाऊं का अर्थ इन पर कविता एक लिखूं। तो कवि कहते हैं कि जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। कि उन ओस कणों को मैं अपनी अंजलि में भर कर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं, और इनकी सुंदरता को देख देख करके इन पर एक कविता बनाऊं या एक कविता लिखूं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। आप लोगों ने देखा कि कवि ने किस प्रकार से ओस के कणों का कितना सुंदर चित्रण किया, और कभी ओस के कणों को मोती की मालाओं जैसा बताया, तो कभी हीरों की कड़ियों के जैसा, कभी जुगनू जैसा, कभी तारों जैसा, और कभी कभी उसे कैसा बताया? दीपावली पे जलते हुए दीपों के जैसा। आप सभी इस कविता को एक बार पुनः पढ़ेंगे और इसका अर्थ अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे हमारा आज का कक्षा कार्य। सबसे पहले आप ऊपर दिनांक लिखेंगे, पाठ 5, ओस और कक्षा कार्य। बच्चों कविता में से आए कुछ हम श्रुतलेख लिखेंगे, जैसे सबसे पहले दीपावली, उपवन, शोभा। अब इनके वाक्य निर्माण। दीपावली दीपों का त्योहार माना जाता है। उपवन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। फूलों की सजावट से बहुत अच्छी शोभा होती है। कुछ वचन परिवर्तन है। खुशी, खुशियाँ। सवेरा, सवेरे। विलोम शब्द देखिए, सवेरा, संध्या। खुशी, गम। अब मौखिक प्रश्न करेंगे। दिवाली का दृश्य कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा था बच्चों? जी हाँ, वन उपवन में। कवि अंजलि में भरकर क्या ले जाना चाहता है? क्या ले जाना चाहता है कवि अंजलि में भरकर? ओस कणों को। आप सभी को अंजलि का अर्थ समझ में आ गया था ना? जी हाँ, दोनों हाथों को मिलाकर बनाई जाने वाली मुद्रा। कवि किन पर कविता बनाना चाहता है? ओस कणों पर। अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। बच्चों पूर्व कक्षा में हम प्रश्न संख्या 1 से 3 तक कर चुके थे। आज की कक्षा में हम प्रश्न संख्या 4 से 6 तक करेंगे। प्रश्न संख्या 4, कवि को ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि उपवन में दिवाली मनाई जा रही है? उत्तर, कवि को ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि ओस के कण चमकते हुए दीपक के समान लगते हैं। प्रश्न संख्या 5, कहाँ बिखरे हुए रत्न किसे और क्यों कहा है? कहाँ बिखरे हुए थे रत्न? पत्तों पर, फूलों पर, घास पर और पग पग पर बिखरे हुए रत्न ओस के कणों को कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि ओस भी चमकते हुए रत्नों की भांति दिखाई दे रही है। प्रश्न संख्या 6, कवि ओस कणों का क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि ओस कणों को हथेली में भरकर लाना चाहता है और उन पर कविता लिखना चाहता है। बच्चों अब अंत में हम शब्द कौशल का प्रश्न करेंगे, जो है पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे रात,
का क्या होता है? निशा रात्रि। नभ आकाश गगन। तारा सितारा नक्षत्र। उपवन बाग बगीचा। सवेरा प्रातः भोर। फूल पुष्प सुमन। आप सभी अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।